नमस्कार मित्र, मैं आप सबका भाई सुभाष भाई। आज मैं शेयर मार्केट में जो हमारा व्यक्तिगत अध्ययन है, जो हमने आज तक जो शेयर मार्केट की जर्नी में सीखा है, मैं आपसे वो सब साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग सुने हैं कि शेयर मार्केट में लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति हो जाते हैं, रातों रात अमीर बन जाते हैं, कुछ महीनों में या कुछ सालों में अमीर बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, अरबों रुपए कमा लेते हैं। ऐसा होता नहीं है कुछ असल ज़िंदगी में। ऐसा होता इसलिए नहीं है कि ये एक रियल बिजनेस है। इसको बिजनेस के तौर पर देखते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं कमा सकते हैं। जब हमने शेयर मार्केट में पहली बार आए थे, हमने भी बहुत सारे वीडियो वगैरह देखे कि हाँ, शेयर मार्केट में तो यार बहुत पैसा कमा लेते हैं। मूवी में या वीडियो में ऐसे बताया जाता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, इतना रिटर्न कमा लिया, 4 महीने भर में 200% का रिटर्न कमा लिया। मैंने भी बहुत सुना था, लेकिन ऐसा असल ज़िंदगी में होता नहीं है। शेयर मार्केट हरदम फ्लक्चुएट होता रहता है, हरदम चलता रहता है, अप डाउन उसमें लगे रहते हैं। अगर ऊपर भी जाता है शेयर मार्केट तो नीचे भी आता है। ये एक पैराग्राफ जो सर्कल के हिसाब से चलता है, वो अप डाउन करके, वो सीढ़ी की तरह डाउन ट्रेंड अप डाउन करके चलता है। मैंने शेयर मार्केट में जो जर्नी स्टार्ट की थी, अभी हमें शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने जो अभी तक सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में मैंने जब वीडियो वगैरह देखा तो मैंने फिर उसके बाद एक ऐप डाउनलोड किया। ग्रो ऐप का नाम सुना, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, कई सारे ऐसे ऐप थे, लेकिन मैंने ग्रो का इस्तेमाल करके मैंने ग्रो को इंस्टॉल किया मोबाइल में, अपने ऐप को, और अपना डीमैट अकाउंट मोबाइल में देख देख कर खोला। उतनी नॉलेज तो थी नहीं। उसके बाद खोलने के बाद मैंने जब शेयर मार्केट में पहले डर भी लगता था कि पैसे खो ना जाए, क्योंकि पता नहीं है पैसे भाई कहीं चले जाए, अभी तो इतना मतलब डर भी लग रहा था। तो उसमें होता है कि मैंने 500-500 रुपये करके 500, 1000, 2000 से धीरे धीरे करके मैंने शुरुआत एक 2 शेयर खरीदा, फिर उसको बेचा कि हाँ पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने विड्रॉल करके देखा उसको अकाउंट में कि हाँ पैसे आ रहे हैं, सच है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम पैसा लगाते चले गए। फिर हमको जब उतना नॉलेज नहीं था, उतना पता भी नहीं था, उतना फंडामेंटल देखना नहीं आता था, टेक्निकल एनालिसिस तो आता ही नहीं है, अभी भी उतना नहीं आता है, लेकिन फंडामेंटल तो अब लगभग लगभग हम अच्छा खासा फिर भी सब कुछ समझ गए हैं। तो उस समय हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करना नहीं आता था। तो पैसा जिस पैसे में लगाएं उसका शेयर डाउन हो जाए, जिस शेयर में लगाएं उसका शेयर डाउन हो जाए, ऐसे चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद ये समझ में आया, ये डाउन हो जा रहे लोग इसमें वीडियो में देखते थे कि बहुत पैसा कमाए। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर का नाम भी सुने, कि रखे झुनझुनवाला, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टरों का नाम सुने कि बहुत पैसा कमाए, ये कमाए वो कमाए। लेकिन जब हमारा शेयर डाउन, बड़ा कष्ट भी होता था, दुख भी होता था कि यार हमने इतना पैसा लगाया, आज हम जिससे धीरे धीरे करके हमने 10-15 हज़ार रुपये लगा दिया, और वो जब डाउन जाके वो कभी 15 हज़ार जब हमने लगाया 10 हज़ार रुपये हो गए थे वो। तो यार ये तो जितना इसमें फ़ायदा नहीं उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने सोचा कुछ तो है जो इसमें हमसे मिस हो रहा है। फिर मैंने मेंटल एनालिसिस करना शुरू किया, कंपनियों के बारे में जानने के बारे में शुरू किया कि कंपनी में क्या है, क्या देखना चाहिए हमें, किस कंपनी में क्या दम है, कब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब शेयर का भाव गिरे तो इन्वेस्ट करना है, कि ऊपर जाए तो इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस हिसाब से हमको जब पता चला कि कंपनी, मैंने एक चीज़ शेयर मार्केट में सीखा है कि 1000 चीप शेयर या पेनी शेयर लेने से अच्छा है ना, कोई अच्छी कंपनियों के 10 शेयर ले लो, उसमें उससे ज़्यादा आप रिटर्न कमा लोगे। और जो पेनी शेयर होते हैं, जो चीप शेयर होते हैं, उनको अब वो क्यों हैं, किस लिए हैं, उसकी भी कोई वजह होती होगी दोस्तों। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में कभी से प्राइस देखकर कि हाँ इसका प्राइस है तो इसको खरीद लें। आप इतना जान लीजिए कि सबका रेशियो परसेंटेज का एक ही होता है। अगर वो ज़्यादा, अगर 1000 रुपये का जो शेयर है उसका उस हिसाब से परसेंटेज, अगर 10% उसमें रिटर्न आया तो 100 रुपये। अगर 100 रुपये का शेयर है, 10% रिटर्न आया, 10 रुपये हुए। तो परसेंटेज वही होता है।
तो कोशिश करें कि फंडामेंटल एनालिसिस करें, कंपनी के बारे में पढ़ें, समझें, एनुअल रिपोर्ट देखें, मार्केट में सोच समझ कर पैसा लगाएं। अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएं। अगर आपको लगता है इस कंपनी में दम है, भले ही वो आज कुछ दिन के लिए उसका शेयर डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इस शेयर मार्केट की जर्नी में। लोगों को हमने देखा है कि शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। शेयर मार्केट में लोग कम पैसा 2-3 तरीके से कमाते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक जो व्यक्तिगत अध्ययन किया है, वो एक ही तरीका है जो पैसा आप कमा सकते हैं। जो 3 तरीके से पैसा कमाते हैं लोग, पहला तरीका तो लोग इंट्राडे कराते हैं कि रोज खरीदना, रोज बेचना। सुबह वो प्राइस का चार्ट देखकर उस पर बिट लगाते हैं कि वो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो उस पर पैसा लगाते हैं। एक तरह का, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वो एक सट्टेबाजी करते हैं कि पैसा इसमें बनेगा भाई, अगर बढ़ गया तो पैसा बन गया, अगर गिर गया तो पैसा चला गया। उसमें ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगती है। और दूसरा है कि लोग एक जैसे शेयर खरीदते हैं, वो उस शेयर को ढूंढते हैं जो रोज 10-20-50 रुपये बढ़े, 10-20-50 रुपये घटे। वो क्या करते हैं, जब डाउन होता तो खरीद लेते हैं, ऊपर जाता है बेच लेते हैं, डाउन होता है खरीद लेते हो। वो 1-2 दिन 3 दिन के लिए एक शेयर खरीदते हैं, 3 दिन 4 दिन के लिए। आज खरीदे, आज उनको 2 दिन बाद 4% 5% रिटर्न मिल रहे, वो बेच लिए। लेकिन ऐसा 2-4-10 बार तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टाइम में ऐसा होता नहीं कि हर बार आप गिरे पे खरीद लें और उठे तो बेच लें। क्योंकि कभी कभी सरकार कंपनियां हैं जो ना, वो आपने शेयर मान लीजिए कि 5% गिरा और आपने खरीद लिया, 10% उठा आपने बेच लिया। फिर आप सोचेंगे कि वो गिरे 5% तो खरीदें, तो जब 5% गिरेगा आप खरीदोगे तो 5% तो आपने उसी रेट पर खरीदेंगे ना, इस रेट में पहली बार खरीदे थे। अब उसको 10% अगर बढ़ा है तो उसको आपको खरीदने के लिए कम से कम 15% डाउन होना पड़ेगा। और जब 15% आप पैसा लगाते हो कभी कभी शेयर कंपनियों को, शेयर फिर 50%, 40%, 30% नीचे चला जाता है। फिर आप फंस जाते हो कि यार हमारा पैसा तो डाउन हो गया, हम डूबने लगे, ये हुआ, फिर हल्ला मचाने लगते हैं आप। फिर आप उसको बेचकर घाटे में बेचकर निकल जाते हैं। और तीसरा, जहां तक मैं समझता हूं कि पैसा कैसे कमा सकते हैं शेयर मार्केट में, वो है कि आप अच्छी तरह अच्छी कंपनियों को देखें, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके बारे में जानें, फिर उसमें पैसा लगाएं। और पैसा लगा के और पेशेंस जरूर रखें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। और शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, सालों साल का टाइम, 2-4-10 साल का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके आप अच्छा पैसा कमाएंगे। मैंने जब से शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट की है ना, ये तो मैंने सीखा है कि पैसे बचते हैं। हम जो भी शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं ना, उसको हम निकालते नहीं हैं। जो हमारा जो भी हम हर महीना 10,000 5,000 जो भी पैसा डालते हैं, हम उसको निकालते नहीं हैं। वो हमारा पैसा उसमें एक बार जो एसिड कॉलम में चला गया, वो निकलता नहीं है। वो पैसा हमारा, वो शेयर डाउन हो अप हो, मुझे पता है कि अगर कंपनी में दम है, मैंने कंपनी को रिसर्च कर, मुझे कंपनी पर पूरा विश्वास है, तो आज भले ही 10% हो, 20% गिर जाए, लेकिन कल हमको 50% या 100% रिटर्न जरूर देगा। लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस। आपको पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा दोस्तों। ये मैंने कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करके घाटा खा के अब मुनाफा पा के हमने ये सीखा है। मैंने पैसे, ऐसा नहीं कि पैसा गंवाए नहीं, कोई भी इन्वेस्टर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी आज तक शेयर मार्केट में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो पैसा नहीं गंवाया हो। उनका भी लॉस होता है, फायदा होता है, लॉस होता है, फिर वो जाके कहीं पैसा कमाते हैं, बनाते हैं। अब उनकी धीरे धीरे वेल्थ इतनी हो जाती है कि उनको घाटा मुनाफा, कितना भी घाटा मुनाफा हो, उनको समझ नहीं आती, क्योंकि उनके पास इतना पैसा हो जाता है ना, उनको पता है कि आज हमें भले ही घाटा हुआ है, अगर आज हमें शेयर मार्केट में शेयर अगर 50% गिरा है, तो ये महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर में वो 100% जरूर उठेगा।
1000 शेयर पेनी स्टॉक या चीप कंपनियों को खरीदने से अच्छा है कि आप 10 शेयर बढ़िया कंपनी का खरीद लें। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप अपनी एनालिसिस पे शेयर खरीदें। हाँ, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वो इन्वेस्टिंग है जो आपके पास बचती है, नहीं तो आप जितना भी पैसा कमाते हैं ना, वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही व्यक्तिगत जो परिचय है, मैं आपको जो व्यक्तिगत अध्ययन आपको परोस रहा हूँ, यही कारण है कि मैंने जो आज तक सीखा है शेयर मार्केट में, जो सुना था, एक्चुअली वो ऐसा तो नहीं है कि आप 2-3-4 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप शेयर मार्केट से 20%, 18-20% सालाना पैसा आप बचा सकते हैं, कमा सकते हैं, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से आपको 2-3 चीज़ों का फायदा होता है। जैसे आपने मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने उसको रख दिया सेविंग अकाउंट या बॉन्ड एफडी करा दिया। अब एफडी में आपको 6 से 7% रिटर्न मिलेगा और 6-7% आपकी इन्फ्लेशन है, तो आपका पैसा ओवरऑल उतना ही हो जाता है। आप साल भर में जैसे 1 लाख रुपए पे अगर 7% मिला, 7,000 रुपये आपने कम इंटरेस्ट मिला आपको, तब तक जो 1 लाख रुपए की जो आज का सामान है, जो चीज़ मिलेगी आपको, वही अगले साल जाके 1,07,000 को मिली। तो आपका क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, आपका पैसा वही आप वही रह गए। और अगर आप शेयर में मार्केट या म्यूचुअल फंड में ऐसी जगहों पे आप बॉन्ड खरीदते हैं या सब लोग गोल्ड खरीदते हैं, इन जगहों पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो आप कुछ ना तो मेरी समझ से आप इन्फ्लेशन से तो ऊपर ही रहेंगे। अगर हम जहाँ तक मानते हैं कि आराम से अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20%, 18-20% आप रिटर्न खूब अच्छी तरीके से कमा सकते हैं, 15 के प्लस ही रहेंगे आप। तो आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर 15% भी आप इन्वेस्टमेंट मतलब करके कमाते हैं, मिलता है आपको, फिर भी आप इन्फ्लेशन से डबल है। 7% आपकी इन्फ्लेशन गई में पैसा गया, फिर भी आप 8% सालाना कमा रहे हैं। आपका पैसा काम कर रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है। आपका जो शेयर मार्केट में जो भी पैसा डालते हैं, आपका 10-10 का नोट आपका एम्प्लॉय की तरह काम करता है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी आपका शेयर का रेट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ओवरऑल आपको रिटर्न देता रहता है। अगर दोस्तों इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो भी पैसा कमाएंगे आपका खर्च हो जाएगा। आप बचत करें, कुछ पैसा जो भी हो सके, जो भी हो, 1000-2000 ही सही, हर महीने आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। शुरू में आप जब थोड़ा बहुत घाटा भी खाएंगे, क्योंकि जब तक आप घाटा नहीं खाएंगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगी मैंने घाटा कैसे खाया। इसलिए आपको घाटा भी खाना जरूरी है, फिर ही आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी समझ में आएगा। ये एक एक्सपीरियंस है कि करते करते आता है, करते करते समझ में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल में आपसे समझाएं कि जैसे कहते नहीं कि ठोकर लगने पर आदमी को समझ में आता है, तो जब आपके पैसे जब डूबते हैं, कुछ पैसे आपके चले जाते हैं, फिर आपको समझ में आता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप थोड़े पैसे से शुरुआत करें, 1000, 2000, 4000, 5000 से शुरुआत करें। अच्छी कंपनियों का शेयर खरीदें जिसको आप जानते हैं। दोस्तों मैं सुभाष कुमार, मेरा सुभाष भाई नाम से चैनल है। मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपना ऐसे व्यक्तिगत अध्ययन जो शेयर मार्केट में मैंने जो सीखा है, जो समझा है, मैं आपको ऐसे परोसते रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।